ये है राजपूत हॉस्टल कुचामन, जहां पढ़ने और नौकरी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। आज इस छात्रावास में वीरू फौजी को मोटिवेशन स्पीच देने के लिए बुलाया गया है। छात्रावास में बच्चों के रहने, खाने और पढ़ने के लिए आधुनिक लाइब्रेरी की व्यवस्था है। इस छात्रावास के बारे में हमारे चैनल पर पहले से ही एक वीडियो उपलब्ध है। फिलहाल सुनिए वीरू फौजी द्वारा छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों को दिया गया मोटिवेशन स्पीच। सभी को जय हिंद। अरे आवाज में दम नहीं है रे। दम होना चाहिए। जय हिंद। हाँ, ये जोश होना चाहिए। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसी बातें हैं क्योंकि तुम्हारी उम्र से हम बहुत निकले हुए हैं। आजकल तो मैंने सुना है कि हॉस्टल का माहौल भी बहुत शानदार हो गया है। लड़ाई झगड़ा करने वालों को तुरंत यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। पढ़ाई का माहौल ऐसा है रे, तुम्हारी गलती नहीं है। इस उम्र में क्या होता है, ये उम्र एक ऐसी चीज है जिसमें हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। हमें दिखाई क्या देता है कि हमारा जो एक साथी है 2 नंबर का काम कर रहा है, कैंपर से 8 मांड दियो गाँव में। अब वो 8 बर्दाश्त को नहीं हो रही हो, बेटी को बाप 8 क्या मांड दियो रे। वो पैसा कमा रही हो तो मैं भी पैसा कमासी हूँ, भाड़ में जावा पढ़ाई वगैरह। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, घर वाले ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तुम पे पैसा लगाएंगे? ईमानदारी से सोच के बताओ, अपने घर की परिस्थिति देखते हुए घर वाले ज्यादा से ज्यादा कितने दिन हमारे ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी तो अंत होगा। और 4 साल से ज्यादा है जो घर वाले लगाते रहेंगे कि हाँ जा बेटा, इंजीनियरिंग में पास नहीं हुआ तू जा MBBS ये डॉक्टरी कर ले, SSC की तैयारी कर ले, एयरफोर्स की कर ले, नेवी की कर ले। नहीं हो सकता ना। अब इस उम्र में क्या होता है, दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं। जैसे ही किताब खोली, अरे यार बहुत हार्ड है, एक काम करते हैं बिजनेस करते हैं यार, चाय का बिजनेस बढ़िया है। वो चाय वाले को देख, डोली को दुबई में ऑफिस कर लिया। दिमाग में आता है ना। तो ये चाय की टपरी आपकी जब सरकारी नौकरी की एज निकल जाए तो उसके बाद भी हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? अरे तुम 80 साल के हो गए तब भी तुम चाय की टपरी खोल सकते हो, नहीं खोल सकते? और फिर बुढ़ापे में सोच लो, अब जरा अग्निवीर में भर्ती हो जाता हूं बेटा। हो जाओगे? सबसे बड़ी कीमत है समय की। घर वाले जब तक इज्जत करेंगे तब तक, तुम अभी लगे नहीं हो तब तक। और अगर लग गए उसके बाद में और ज्यादा इज्जत होगी, नहीं लगे ना तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं होगी। अरे पड़ोसी का लड़का लग जाता है, यहाँ कालजे में धक धक होती है ना, भछीड़ सा उठता है माता का, बेटी को वहां भर्ती किया ऊपर है, लगता है ना। पड़ोसियों की बातों पे कभी मत जाओ। पड़ोस का बच्चा अगर कहीं दूर नौकरी करने चला गया बेंगलोर, तो घर वाले अपने क्या है, अभी की जो पीढ़ी है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो घर वालों को तो यही लगता है, अगर बाहर मार्केट में किसी से सुन लिया कि फलाने के छोरे ने अपना घर परिवार संभाल लिया, देखो बेंगलोर नौकरी कर रहा है। और जब अपन घर पे आएंगे, अपनी दादी मम्मी अपने पापा वो उसकी बड़ाई सुन के आए हैं कि वो प्राइवेट नौकरी कहाँ कर रहा है, बेंगलोर। तो घर वाले अपन को आते ही ताना मारेंगे कि वो देख फलाने के छोरे ने, कल गुवाड़ में बातें चल रही थी कि वहां पे वो जॉब कर रहा है, पूरा घर परिवार संभाल लिया, और तू अभी भी पढ़ाई में लगा हुआ है। तो घर वालों को सीधी सी बात समझानी है एक, इसको ध्यान से सुनना, कि माँ पापा जितना वो 1 साल में कमाता है ना, अगर मैं पढ़ के जॉब लग गया तो मैं 1 महीने में कमाऊंगा। आ रही है बात समझ में? अरे प्राइवेट जॉब में क्या मिलता है, 10 से 15 हजार, 20 हजार। और अगर आज एक सरकारी नौकरी लगे तो अरे बेस प्राइस भी 30-40 से स्टार्ट होता है ना, और 60-70 तक भी पहुंचता है। तो वो 12 महीने काम करके कितने कमा रहा है? 20 हजार से भी। और एक की सैलरी 60 हजार है महीने की, वो कितने दिन में कमा रहा है? अरे उसकी छुट्टी तो फिक्स है ना, छुट्टी भी हो गई तो उसको सैलरी मिल रही है। प्राइवेट वाले को मिल रही है क्या? काम करने की उम्र कितनी की मानते हो? एवरेज उम्र रह गई आजकल 60-65 साल। तो कितने साल कमाना है? पढ़ो इतना कि कमाई तुम्हें 10 से 15 साल ही करने पड़े। नहीं तो तुमने सुना होगा कि अभी हमें कुछ फील नहीं होता, लेकिन जब हम मृत्यु के समीप जाते हैं ना, तो लास्ट में दिमाग में तुम सोच रहे हो ना, ये चलता है मैं थोड़ा और जी लूं। ऐसा नहीं चलता कि जो मेरा गोल्डन टाइम था जिस टाइम मुझे कमाना चाहिए था, मैंने कमाई नहीं करी, उस टाइम में उल्टे कामों में पड़ा रहा, मैं मुकदमे खाता रहा। एक मुकदमा लग गया, तुम विदेश तक नहीं जा सकते। और मेरे एक छोटा सा मुकदमा है, अभी लंदन में कोई फिल्म की शूटिंग थी, पूरी फिल्म छोड़नी पड़ गई। दिक्कत कहां थी? एक छोटा सा मुकदमा है, पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं हुआ, बोले आप पे मुकदमा है। तो ऐसा है, सिस्टम को अगर सुधारना है, आने वाले समय में खुद की समाज में इज्जत करनी है,
तो सीधा सा है, पढ़ाई पे लग जाओ, अभी टाइम है। इतना ही सोच के चलो, एक साल में 365 दिन होते हैं, कितने दिन हुए? अगर तुम 365 दिन में 4-4 घंटे भी पढ़ लो तब भी तुम्हारी जॉब लग सकती है। अब पटवारी की एक बात कर लेंगे, पटवारी की भर्ती तो साहब 1 साल बाद आएगी। अरे बेटे के बाप, एक साल में 365 दिन है, 65 दिन तेरे रिश्तेदारी के निकल गए, 20-25 दिन तू उनमें से बीमार हो गया, 250 दिन तू पूरा पढ़ेगा। अब 250 दिन तुम पढ़ाई नहीं कर सकते और सोच रहे हो कि मेरे पास स्कॉर्पियो आ जाएगी, क्या नहीं आएगी ना। अभी बापू होटल चल रही है, घर पे जाते ही पड़ोसी के अगर साइकिल भी आ गई तो पापा रेंजर साइकिल ला के दो, तो बापू कमा रहा है। जिस दिन खुद बापू बनोगे ना, समझ में नहीं आएगा अब करे क्या, दिमाग यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा। अभी तो तुम्हें बहुत रास्ते दिखाई दे रहे ना, जब तुम्हारी एज 30 साल के लगभग हो गई और सफल नहीं हुए लाइफ में, तो रास्ते खोजते फिरोगे कि अब करना क्या है। और तुम इतना सहन भी नहीं कर पाओगे, ये पानी खत्म हो गया, खेती कर नहीं सकते, तो सीधा दिमाग कहाँ जाएगा। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये सब नाटक है। या तो बाबा जी बन जाओगे, बाबा जी नहीं बनोगे तो लीला समाप्त करो, कोई लेना देना नहीं बचा अब तो यहाँ। अरे आज रक्षाबंधन पे मैं कभी छुट्टी नहीं देता डिफेंस में बच्चों को, क्यों नहीं देता? कोई छुट्टी मांगने आता है तो सीधा कहता हूँ रक्षाबंधन पे घर जा रहा है, अच्छा जाता ही बहन को 5,000 देगा तू राखी बांधते ही। किससे मांगोगे तुम अभी पैसे? अरे रक्षाबंधन पे घर जाने पे मजा तब आता है जब जेब में गड्डी हो, बहन राखी बांधे की पकड़ 50,000, बहन बोला मेरा भाई आया है। घर पे गए ऐसे ही चुपचाप छुट्टी लेके, पढ़ाई इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, घर पे गए छुट्टी लेके, घर पे जाके मम्मी 500 दीजिए ना, जीजिन देना है। मजेदारी किसमें है? खुद के पैसे देने में ना। किसी अभी शादी की बुआ के बेटे की शादी है, अरे एग्जाम तो अगले साल फिर दे लेंगे, पहले बुआ के बेटे की शादी में जाके आता हूं, मम्मी 1,000 रुपए देना, मम्मी 10-10 के 2 छुट्टे देना, उहारने हैं। अरे वहीं पे जाके नौकरी लगो, और जरूरी है उसकी शादी में नहीं गए, उसके जब बच्चा हो घर पे तो खुद के पैसे से डीजे मंगवाओ और बोलो करो डांस, और 10-10 की गड्डी उड़ाओ ना पूरी एक झटके में, और वह मो तो मेरे वीडियो देख लेना। अरे लाइफ का मजा इस चीज में है, पैसा भगवान भी नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। मैं कईयों की शादी में नहीं जाता हूं तो मैं इंतजार करता हूं इसके घर पे फंक्शन हो, वो मुझे कहता है खुद के पैसे पे चल डीजे लेके आओ, खुद के 20 दोस्त और ले जाता हूं, सारा फंक्शन मेरी तरफ से ही होता है, सारा 20 दोस्त नाचते और मैं गड्डी फेंकता हूं। मजा उसमें ना। एक में जाता, किराया नहीं है जेब में, कहीं से 2,000 अरेंज किए, रोडवेज बस पकड़ी, फिर पढ़ते गिरते वहां पे मैं पहुंचते ही वो पहले तो घर पे जाते ऐसे खड़े होते, तिलक लगाते, सोचो 50 सालों गेरू 10 सालों पाछा देखे 16 नहीं आज आए, और जे 100 को नोट पड़ गयो बेरोजगारी के मायने, ब्याह हो गयो भाड़ में, टेंशन ही कोई मिट रही है तो 16 किया गयो। जॉब लगने का एक फायदा और बताता हूं, अगर तुम्हें शराब पिया हुआ कहीं नाली में गिरा हुआ मिल गया, तुम क्या करोगे, क्या रिएक्शन होगा? उसको 4 लात मारोगे, उसने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उसकी धुलाई करके बोला साला बेवड़ा, और उसी की जगह कोई फौजी पड़ा हो पी के, तुम्हारा रिएक्शन क्या? अरे फौजी साहब ज्यादा हो गई, अरे चलो चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं। समझ में आई? फौजी है, रिएक्शन चेंज हो गया। गांव का ऐसे ही पड़ा हुआ है, तब क्या रिएक्शन रहा? हावी हो तुम, और हमेशा गरीब पे ही हावी होती है ये दुनिया। तो याद रखो, इज्जत मेंटेन रखनी है, बरकरार रखनी है, तो ये 100% गांठ बांध लो, नौकरी होना बहुत ही जरूरी है, या फिर ऐसी स्किल को डेवलप करो जिसमें तुम परफेक्ट हो, और उसमें घुस गए तो घुस गए, कि अब एक बार पीछे पड़ गया जिस चीज के उसको छोड़ूंगा नहीं। और मैंने डिफेंस खेत में खोल रखी है, पूर्वजों का खेत है। वो कौन बच्चा था एक जो गया था, खेत में ही है प्रॉपर, ऐसा तो नहीं है शहर है वहां कुछ है, पूरे खेत में ही है। मुझे लगा यार स्विमिंग पूल में, बचपन में एक इच्छा थी स्विमिंग पूल में नहाए, मैंने खुद का बनवा लिया। फिर मैंने कहा यार जिम जाने की इच्छा थी, मैंने जिम भी ले ली। बचपन में DI आती थी ना, 2004-5 की बात है, तो मैंने कहा यार DI गाड़ी होनी चाहिए अपने पास, बचपन का सपना था। सपना पूरा करना भी बहुत बड़ी बात है। मामा के पास DI थी, मामा चलाने नहीं देता था, तो अभी जो DI जो विक्रम जी के पास छोड़ी है ना, वो वही DI है, वही DI खरीद के लेके आया, कहीं से भी लाओ। उसके बाद में एक गाड़ी आई थी बोलेरो GLX, वो भी मामा लेके आया था, तो मैं देखता यार बोलेरो GLX आती है। आज अभी 2 साल पहले ही मुझे बोलेरो GLX रास्ते पे चलती हुई दिखाई दी, कौसा गांव में विनोद सेन, उसके पास दिखाई दी। मैंने हाथ रोका, मैंने पैसे बोले 2.5 लाख, मैंने ये पकड़ गाड़ी खड़ी कर देना घर पे। खुद का सपना था स्कॉर्पियो, वो खरीदी।
खुद का सपना था ट्रैक्टर, अपना टैंकर। बचपन में चप्पल की गाड़ी नहीं चलाते थे, उनको बोलते हैं सपने। तुम आज जो सपने देख रहे हो ना, उनको पूरा करो उस टाइम पे, तब जाके तसल्ली होती है कि मेरे सपने पूरे हो गए। बचपन में अगर साइकिल का भी सोचा है तो बड़े हो गए जब क्षमता है तो साइकिल खरीदो। दिमाग को स्थिर रखो। आजकल 2 नंबर के धंधे, ऑनलाइन गेम खेलना, ये इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करना, एक रील चलाते हो पूरी रात रील ही देखते हो ना। पढ़ाई का 2 घंटे निकालो, उसके लिए मोबाइल चलाओ और दिमाग को एकदम शांत रखो और 24 घंटे माइंड में रखो कि ये उम्र है मेरी, अभी मुझे नौकरी लगना है। बिजनेस का दिमाग में आता है, कोई आइडिया देता है, बोलो यार 4 साल बाद कर लूंगा ना, तू कर ले, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है अभी। अरे 21 की एज चली जाने के बाद 10वीं की मार्कशीट के लिए कैसे दौड़ते हैं, आर्मी के लिए दौड़ते हैं ना सारे। अब लोग कह रहे हैं अग्निवीर अच्छी नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं मेरा खुद का एक ही साला उसको अग्निवीर में लगवाया है। आने वाले टाइम में अग्निवीर जो बनेगा उसी के लिए जॉब है। हरियाणा पुलिस के अंदर ना फिजिकल है ना रिटर्न है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है अगर अग्निवीर से कोई रिटायर है तो। और आने वाले टाइम में अगर अग्निवीर में भी कोई सोच रहा मुझे नहीं जाना, चल मत जा अग्निवीर में, क्या करेगा फिर यहाँ रह के। आज तुम्हें पूछ ले हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल कौन सी है, किसी को पता है? और तुम कहते हो पढ़ाई के लिए रहते हो ना, यहाँ हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? हाँ? अग्नि, अस्त्र है, नहीं पता ना, बेसिक सी चीज है। मिसाइल मैन किसे कहते हैं भारत में? ये सबको पता है ना लगभग। अब चलो ये बताओ, भारत के 3 प्रमुख हेलीकॉप्टर कौन से हैं जो सेना के पास है? हाँ, अपाचे और चीता, और चीता है, उसको चिनुक भी बोलते हैं। भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल बनाई है ना एक, वो किस देश के साथ मिलकर बनाई है? रूस। तो ये दिमाग में आ रहा है ना, तो एक दूसरे से सवाल पूछो, वार्तालाप करो टॉपिक वाइज, और उम्मीद है कि अगली बार मुझे दोबारा मौका मिले तो तुम सब भाई सफल हो। और सुबह रात को सोते वक्त अपने माता पिता को प्रणाम करो, उठते वक्त प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो, और सीधा माइंड पॉजिटिव रखो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही दिमाग चलेगा। जोरदार जयकारा लगाएंगे, वो भारत माता की। दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठा के, झिझक होगी लेकिन जबरदस्त बोलना है। इससे सुबह शाम रोज किया करो, दोनों हाथ उठाओ और हर हर महादेव का एक साथ बोलना है। देखना तकलीफ होगी हाथ उठाने में भी, खुद के हाथ है ना, लेकिन उठाने में भी तकलीफ होगी। एक साथ हरे हरे। आधोगे अभी भी डाउन थे, शर्म आ रही है हाथ उठाने में। ये चीजें खुद की है, खुद डेवलप करोगे तब जाके होगी। आ गई समझ में? इन चीजों पे प्रैक्टिस करो। दिमाग को ऐसी चीजें दो जिनमें बिजी रहो। अब ये दोनों आईब्रो है, इनको ऐसे कर सकता है कोई? करके दिखाओ, कोशिश तो करो। नहीं करते ना, 1 बाय 1 लो, नहीं हो रहा ना दूसरा। प्रैक्टिस करो। खुद के आईब्रो है, तुम वो नहीं कर सकते, जीभ को नाक पे टच कर सकते हो, करके देखो, जा रही है ना। ऐसी प्रैक्टिस करो, कान हिलाना, आईब्रो, टाइम पास इनसे करो ना खुद के शरीर से। माइंड पॉजिटिव अपने आप होगा, जो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं सारी अपने आप दूर भाग जाएगी। जब भी मन अशांत हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, किसी पे गुस्सा आ रहा है, उल्टी गिनती काउंट चालू कर दो। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 आ रहा है ना। इन चीजों पे पकड़ करो। पहाड़े सीधे आते हैं तो उल्टे सालों को बोलना सीख लो। दिमाग को खाली मत छोड़ो। ये उम्र है, अभी तुम्हें कौन कह रहा है कि घर पे 5 किलो आटा लेके आ? कह रहा है क्या कोई? मम्मी फोन कर रही है, भैया 10 किलो आटा लाना, और सब्जी नहीं है कल की, तेल नहीं है, दाल नहीं है, नहीं कह रहे ना। ये टाइम है, माँ बाप का पैसा सही दिशा में यूज करो और दिल लगा के पढ़ाई करो, और ऊपर वाले से उम्मीद है कि अगले साल तक तुम लग जाओ। धन्यवाद।